हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 इंग्लिश का 12 मार्च को होने वाले पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मात्र हम पूरे बुक से, जो कि आपका फ्लेमिंगो है, पूरे बुक से हम फ्लेमिंगो और विस्टास से हम केवल 33 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है। इसे आप अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए और 100% है कि इसी में से पूरे प्रश्न आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल प्रेस द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को की कैसे प्रशंसा किया। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, कि एम हेमल ने भाषा के बारे में क्या वो कहे और उनके महत्व के बारे में। What happened when church clock struck 12, क्या हुआ जबकि चर्च के घड़ी में 12 बजे। What had been put on the bulletin board, कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पे क्या लिखा था। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, कि मुकेश कौन था और उसका महत्वाकांक्षा क्या था, उसका एम्बिशंस क्या था, मीन्स वह क्या बनना चाहता था। देखिए, मुकेश फिरोजाबाद का एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। स्टूडेंट, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद में हर एक परिवार क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो बच्चों के लिए जो गार्बेज का क्या महत्व है, एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे उसमें क्या पाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, कि साहेब जो था वह दूध के दुकान पर क्यों जॉब किया, क्यों नौकरी किया। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ द वाटर, जो डगलस थे जो कि पानी से डरते थे, तो क्या चीज था, कि क्या घटना थी जिससे कि वो बचपन से पानी से डरते थे। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, देखिए कि प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे प्रशिक्षित किया। प्रश्न नंबर 12 है, हु वाज द रैट रेप सेलर, कि रैट रेप सेलर चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13 है, स्टूडेंट जितना 100% अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आइए मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% इसी में से आएगा, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रैट रैप, कि फेरी वाले ने दुनिया को
चूहेदानी क्यों बताया कि दुनिया एक चूहेदानी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, कि गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने किसानों के समस्या को कैसे सॉल्व किया। वो आज सुब्बूस प्रिंसिपल, हु आज सुब्बूस प्रिंसिपल, सुब्बूस के प्रिंसिपल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड सोफियास ब्रदर जॉब डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफिकल्टी द बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लिव्स। तो आपको यह बताना है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज, की कठिनाइयों के बारे में बताना है जो कि बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लिव्स। स्टूडेंट, इसमें आपको लगभग 100 वर्ड्स तक लिखने हैं। तो इनमें आपको कठिनाइयां बताना है जो कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले बेंगल मेकर्स हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में वर्णन करना है। व्हाट हैपेंड टू डगलस एट द YMCA पुल, कि YMCA पुल पर डगलस के साथ क्या घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वे, क्या ऐसा चीज था जिससे कि पेडलर अपने रास्ते को, अपने तरीके को बदल दिया। देखिए ये आपका शॉर्ट हो गया और ये 3 क्वेश्चन हमने लॉन्ग कर आप लोगों के लिए लाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये सेंट्रल आइडिया यही 3 में से एक आ जाएगा। तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यही 3 में आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से और इसी में से आपका आ जाएगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 40 वर्ड का आपको लिखना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई कुड चार्ले नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, कि चार्ले तीसरे लेवल को वह क्यों नहीं पा सका। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डिड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ले, कि वह पत्र में सैम ने चार्ले। 25 है हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, कौन है। हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है। व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उसे यह नाम क्यों मिला। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। देखिए इसमें यह था कि जो ज्योतिषी था उसका राजा के मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी थी। प्रश्न नंबर 27 है व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, कि टाइगर किंग विवाह करने का क्यों निश्चय किया। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जान लीजिए कि इसी में से प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 28 है व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, आइस प्रोग्राम पे मुख्य एम विद्यार्थियों का क्या है।
अब क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डिड द आर्थर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। तो आर्थर को क्या एहसास हुआ जब वह अंटार्कटिका पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज डॉक्टर सदायु, कि डॉक्टर सदायु कौन था। वेयर वाज हिज हाउस, कि उसका घर कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड शी मेट सदायु, वह सदायु से कैसे मिली। प्रश्न संख्या 32 है, हु इज द मिस्टर लैंड एंड हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन। देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। हाउ वाज इट डिस्क्राइब बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, कि जो मनोचिकित्सक सैम था वह कैसे इसके बारे में वर्णन किया था। और क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट वाज द बो ऑफ द महाराजा, कि महाराजा का जो कसम था क्या था। हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्हें क्या खतरे का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 100% है कि ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए अब यहाँ पे एक आपको 10 नंबर का लेटर आएगा जो कि एडिटर को लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकालिटी। देखिए आपके एरिया में बिजली बार बार कट रही है, उसी पे आपको एडिटर को पत्र लिखना है। स्टूडेंट एक लेटर को याद कर लीजिए और उसके बाद अगर कुछ चेंज आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हटाकर जो क्वेश्चन पूछा जाए वो लिख दीजिएगा, लेकिन जहां तक अनुमान है यही पत्र आएगा। और आपका आर्टिकल एक आएगा 10 नंबर का। तो देखिए नीड ऑफ डेमोक्रेसी, नीड ऑफ डेमोक्रेसी, और बी है पॉल्यूशन, और तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर पॉल्यूशन और तीसरा नंबर योर प्लान फॉर फ्यूचर। स्टूडेंट इतना पढ़ लीजिए, आपका 80% तो इससे आ जाएंगे और बाकी आप लोग को कुछ ग्रामर के माध्यम से ये सब करना है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।